हमारी प्रशासन से ये मांग है कि हम दोनों या इनके घर वाले सेफ रहें, क्योंकि वहाँ से बार बार धमकियाँ आ रही हैं। यही मारने के लिए धमकी दे रहे थे भैया लोग कि हम बम लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कहते हैं कि प्रेम की ना कोई जाति होती है और ना ही कोई धर्म। ये कहावत एक बार फिर सच साबित हुई है यूपी के चित्रकूट में, जहाँ की गुलफिजा ने मजहब की दीवार को तोड़कर अपनी मोहब्बत को चुना। बता दें कि मुस्लिम समुदाय की लड़की ने 4 साल से चल रहे प्रेम प्रसंग के बाद हिंदू लड़के के साथ 7 फेरे लेकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। कौशाम्बी की रहने वाली मुस्लिम लड़की गुलफिजा बानो ने हिंदू युवक से मंदिर में शादी कर नया नाम रखा चाहत गोस्वामी। हिंदू युवक जीशु और गुलफिजा दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी करने के बाद अब किराए के कमरे में पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। इसके साथ ही दोनों अपनी जान को खतरा बताकर प्रशासन से सुरक्षा की गुहार भी लगा रहे हैं। मेरा नाम चाहत है, यहाँ मेरे नानी लोग का घर है। मेरे फादर वहाँ के हैं, कौशाम्बी जिला के अजवा नाम है, वहाँ से हम लोग यहाँ बचपन से रहते हैं। हमारे पापा की डेथ हो चुकी है। यहीं हम लोग का रिलेशनशिप 4 साल का है, 5वां साल लगा हुआ है। कैसे प्रेम प्रसंग हुआ था आप लोग का? ये हमारे मतलब इनका आना जाना हमारे मोहल्ले पे था, तो वहीं से बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद फ़ोन से बात होने लगी। फ़ोन से बात होने के बाद हम लोग का रिलेशनशिप बढ़ा, शादी की बात हुई। फिर उन्होंने हमारी मम्मी से भी बात की, तो हमारी मम्मी ने फिर उनसे कुछ कहा नहीं। भैया ने बोला ठीक है आओ तुम, हम वहाँ कराते हैं। फिर को राज़ी नहीं हुए वो बाद में। फिर मैं इनके साथ निकल गई, इनको बुलाया, मैंने बुला के मैं इनके साथ चली आई। फिर भाई लोगों को बुलाया गया कि आप लोग आ जाइए, तो वो लोग कहते हमसे मतलब नहीं है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, तुम्हें जो करना हो तुम वो करो। फिर बाद में हमने यहाँ पास आके अपना शादी के लिए वो हो गया। कहाँ शादी किए थे? यहाँ पहले उज्जैन में शादी किए हैं। उज्जैन गए हैं तो वहाँ से शादी किए मंदिर पे। मंदिर से शादी करके फिर हम इधर आए, कोतवा कहाँ वहाँ गए करबी में कप्तान क्या, तो कप्तान जी मिले नहीं, वापस थाना दिवस था। तो वहाँ क्यों गए थे? क्यों पुलिस के पास क्यों गए थे? पुलिस के पास गए थे, यही मारने के लिए धमकी दे रहे थे भैया लोग कि हम बम लगवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इनके घर वालों को परेशान किया जा रहा था वहाँ पास कि आप लोग ये 3 दिन में ये नहीं मिलेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और भी बाद में पता चला कि घर में जाके सबसे बोलते हैं, गली में छेकते हैं सबको। तो क्या डर बना हुआ है? ये डर बना हुआ है कि प्रशासन से ये मांग है कि हम दोनों या इनके घर वाले सेफ रहें, क्योंकि वहाँ से बार बार धमकियाँ आ रही हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लड़के से मेरी संपर्क ऐसी हो गई सर, मोहल्ले अपना आना जाना है तो हो गया ऐसे ही। मतलब वो खुद ही मेरे को फ़ोन लगाना चालू किया था, मैंने नहीं किया था। किसी न किसी तरह से फ़ोन लगाना, जब जी किसी न किसी तरह हमारा कुछ चलने लगा कुछ दिन। फिर चलने के बाद फिर थोड़ा सा बीच में रुकावट आ गई उसके भाई के बीच में, तो फिर वो चली गई अहमदाबाद अपना महीने 2 महीने अपना रहा। फिर वहाँ से फिर दवा करवाने मम्मी के पास आई, मम्मी की साथ आ गई अहमदाबाद, यहाँ इलाहाबाद में। फिर मैं गया मिलने उससे, उसने मेरे को फ़ोन भी लगाया, तब मैं गया मिलने के बाद जब आया फिर वहाँ मतलब वहाँ से निकल भी गए, वो हो गया था आपको बताया सर जी वही। फिर जब आप लड़की घर से चली आई जी, तो फिर क्या हुआ, आगे क्या प्लान हुआ? जब वो मेरे साथ आ गई, मेरे साथ मेरे को मिल गई, फिर मैं उज्जैन सीधा शादी कर लिया हमने सर। पहले क्या नाम था, अब क्या नाम रख दिया? अब नाम मैंने रख दिया है उसका चाहत गोस्वामी। बता दें कि शादी के बाद गुलफिजा ने अपने परिजनों पर जान से मारने का खतरा जताया जा रहा है, जिसके चलते गुलफिजा उर्फ चाहत गोस्वामी ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई है। लड़के ने कहा कि वो बालिग है और उसके द्वारा अपनी मर्जी से शादी की गई है। यीशु और चाहत दोनों के द्वारा बताया गया है कि हम दोनों के बीच पिछले 4 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था, और जब शादी की बात आई तो दोनों पक्षों की परिजनों द्वारा कड़ा ऐतराज जताया गया। बावजूद इसके प्रेमी युगल ने हार नहीं मानी और समाज की सीमाएं तोड़कर एक दूसरे के हो गए। वहीं दूसरी तरफ मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस सदर के चित्रकूट सीतापुर चौकी की पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है और दोनों प्रेमी युगल सुरक्षित हैं। ये घटना जहां प्रेम की जीत मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के टकराव का कारण भी बन सकती है, जिस पर प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चित्रकूट से वीरेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।